ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 29 मार्च 2026 के लिए है। विषय: वास्तविकता, स्वर्णपथ, यशाया। और जब कभी तुम दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। उत्तरदायी अध्ययन। यशाया। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। हे आकाश, ऊपर से धाम बरसा, आकाश मंडल से धाम की वर्षा हो। पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो, और धाम भी उसके संग उगे। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। वो तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकरा है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू ये क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा कि उसके हाथ नहीं है? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सिरजा। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। मैंने ना किसी गुप्त स्थान में, ना अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश में रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। पाठ उपदेश बाइबल में से यूहन्ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मत्ती। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को ठीक किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये तो सुनसान जगह है और देर हो रही है। लोगों को विदा किया जाए कि वो बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा, और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया, और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को। और सब खाकर तिरपत हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां उठाईं। और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के अटकल थे। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वो उससे पहले पार चले जाएं, जब तक कि वो लोगों को विदा करे। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया, और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढारस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी,
तूने क्यों संदेह किया? जब वो नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। मरकस। और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई और वो अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वो उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने ये देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालकों के नियम ग्रहण न करे, वो उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। और जब वो निकलकर मार्ग में जाता था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर के। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घाटी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवानों के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वो बहुत ही चाकत होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से पकड़वाया जाएगा, और वो उसको घात के योग्य ठहराएंगे, और वो उसको टट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे, और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी, तो तमाई का पुत्र बरतमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वो ये सुनकर यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर कहा, ढारस बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया है। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मत्ती। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। वास्तविकता आध्यात्मिक सामंजस्य पूर्ण, अपरिवर्तनीय, अमर, दिव्य, शाश्वत है। कुछ भी इन अपेक्षित, वास्तविक, सामंजस्य पूर्ण या शाश्वत नहीं हो सकता। पाप, बीमारी और मृत्यु डर आत्मा के दमान विरोधी हैं और वास्तविकता के विरोधाभास होने चाहिए। आत्मा उस समझ को प्रदान करती है जो चेतना को बढ़ाती है और सभी कुछ सत्य की ओर ले जाती है। भजनहार कहता है, महासागर के शब्द से और समुद्र की महातारगों से
विराजमान यहोवा अधिक महान है। आध्यात्मिक भावना आध्यात्मिक अच्छाई की समझ है। अच्छाई वास्तविक और सत्य के बीच सीमांकन की रेखा है। आध्यात्मिक समझ मन, जीवन, सत्य और प्रेम को प्रकट करती है और क्रिश्चियन साइंस में ब्रह्मांड का आध्यात्मिक प्रमाण देते हुए दिव्य भावना को प्रदर्शित करता है। ये समझ भावधिक नहीं है, विद्वानों की प्राप्ति का परिणाम नहीं है। ये प्रकाश में लाई गई सभी चीजों की वास्तविकता है। आत्मा, ईश्वर तब सुनाई देता है जब इंद्रियां चुप हो जाती हैं। नासरत के यीशु के आगमन ने मसीही युग की पहली शताब्दी को चिन्हित किया, लेकिन मसीह वर्षों या दिनों की शुरुआत के बिना है। मसीही युग के पहले और बाद में सभी पीढ़ियों के दौरान आध्यात्मिक विचार के रूप में मसीह भगवान का प्रतिबिंब, शक्ति और अनुग्रह के कुछ उपाय के साथ आया जो सभी मसीह सत्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। उसने खुद को भगवान के बराबर बनाया। उसके खिलाफ यहूदी आरोपों में से एक था जिसने आत्मा की नींव पर मसीही धर्म को बनाया, जिसने सिखाया कि वो पिता से प्रेरित था और भगवान के बगैर कोई जीवन, बुद्धि और ना कोई पदार्थ को पहचानता था। मनुष्य के साथ भगवान के वैज्ञानिक संबंध हैं। हम पाते हैं कि जो कुछ भी एक को आशीर्वाद देता है वो सभी को आशीर्वाद देता है। जैसा कि यीशु ने आत्मा को दिखाया, भौतिक नहीं आपूर्ति का स्रोत होने के नाते रोटियों और मछलियों के साथ। यीशु छोटे बच्चों को गलती से आज़ादी और सही के प्रति ग्रहणशीलता के कारण प्यार करता है, जबकि उम्र दो मतों के बीच रुक रही है या झूठी मान्यताओं से जूझ रही है। युवा सत्य की ओर आसान और तेजी से कदम बढ़ाता है। एक छोटी लड़की जो कभी कभार मेरी बातें सुनती थी, उसने अपनी उंगली को बुरी तरह जख्मी कर लिया। ऐसा लग रहा था कि उसने उसे नोटिस नहीं किया। इसके बारे में पूछे जाने पर उसने सरलता से उत्तर दिया, सामग्री में कोई सनसनी नहीं है। हंसती निगाहों से बंधते हुए उसने वर्तमान में कहा, मामा, मेरी उंगली थोड़ी खराब नहीं है। हो सकता है उसके माता पिता ने अपनी नशीली दवाओं को छोड़ दिया हो, या उनकी छोटी बेटी ने उतने स्वाभाविक रूप से प्राप्त मानसिक ऊंचाई तक पहुंचने में महीनों या वर्षों का समय लगाया होगा। कुछ कथातीत कानूनों का उल्लंघन करते समय आप कहते हैं कि खतरा है। ये डर खतरा है और ये शारीरिक प्रभावों को प्रेरित करता है। हम वास्तव में एक नैतिक या आध्यात्मिक कानून को छोड़कर कुछ भी तोड़ने से पीड़ित नहीं हो सकते। नश्वर विश्वास के तथाकथित नियम आत्मा को अमर होने की समझ से नष्ट हो जाते हैं और वो नश्वर मन समय, काल और प्रकार के रोग का विधान नहीं कर सकता जिसके साथ नश्वर मर जाते हैं। परमेश्वर कानून अवैध है, लेकिन वो भयानक संहिताओं का लेखक नहीं है। अनंत जीवन और प्रेम में कोई बीमारी, पाप, मृत्यु नहीं है और शास्त्र घोषणा करते हैं कि हम अनंत ईश्वर में रहते हैं, चलते हैं और वो हमारे पास है। आए हम बीमारी को एक निषिद्ध के रूप में दूर करें और शाश्वत सद्भाव के नियम का पालन करें, अर्थात भगवान के कानून के रूप में। एक अन्यायपूर्ण वाक्य को रद्द करना मनुष्य का नैतिक अधिकार है, एक ऐसा वाक्य जो कभी ईश्वरीय अधिकार द्वारा नहीं दिया गया। मसीह यीशु ने उस त्रुटि को खारिज कर दिया जो स्वास्थ्य के भौतिक नियमों के उल्लंघन के लिए दंड लगाएगी। उन्होंने पदार्थ के कथित नियमों को रद्द कर दिया, आत्मा के समान जैसे कि विपरीत दिव्य अधिकार की कमी और उनकी मंजूरी के लिए केवल मानवीय स्वीकृति है। जिस अनुपात में मनुष्य को सभी वस्तुएं मनुष्य के रूप में खो देती हैं, उसी अनुपात में मनुष्य उसका स्वामी बन जाता है। वो तत्वों की एक दिव्य भावना में प्रवेश करता है और यीशु के धर्मशास्त्र को समझने के रूप में बीमारों को ठीक करने, मृतकों को ऊपर उठाने और लहर पर चलने के रूप में प्रदर्शित करता है। इन सभी कर्मों से यीशु का विश्वास इस बात पर है कि जीवन का मध्यस्थ या अस्तित्व के किसी भी रूप का निर्माण करता हो सकता है।
ये तथ्य कि मसीह या सत्य मृत्यु पर काबू पा लेता है और अंतकियों का राजा साबित हो जाता है, लेकिन एक नश्वर विश्वास या त्रुटि जिसे सत्य जीवन की आध्यात्मिक प्रमाणों से नष्ट कर देता है। और इससे पता चलता है कि मृत्यु के प्रति इंद्रियों को जो दिखाई देता है वो वास्तविक मनुष्य और वास्तविक ब्रह्मांड के लिए एक नश्वर भ्रम है, लेकिन मृत्यु पर क्रिया नहीं है। ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। पापापूर्ण विश्वासों के लिए स्वर्ग और शाश्वत सिद्धभाव के राज्य में प्रवेश करने की तुलना में अपने आप को पाप से श्रेष्ठ बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इससे श्रेष्ठ बनाया है और मनुष्य को नियंत्रित करता है, सच्चा ज्ञान है। पाप से डरने के लिए प्रेम की शक्ति और ईश्वर के मनुष्य से संबंध में होने के दिव्य विज्ञान को गलत समझना है। अपनी सरकार पर संदेह करना और उसकी सर्वशक्तिमान देखभाल पर अविश्वास करना, अपने आप को बीमारी और मृत्यु से बेहतर पकड़ना भी उतना ही बुद्धिमानी है और ईश्वरीय विज्ञान के अनुसार है। उससे डरना असंभव है जब आप भगवान को पूरी तरह से समझ लेते हैं और जानते हैं कि वो उनकी रचना का हिस्सा नहीं है। सामग्री में कोई जीवन, सत्य, बुद्धिमत्ता नहीं, ना ही पदार्थ है। सब अनंत मन और उसकी अनंत अभिव्यक्ति है, क्योंकि भगवान सभी में है। आत्मा अमर सत्य है, पदार्थ नश्वर त्रुटि है। आत्मा ही वास्तविक और शाश्वत है, पदार्थ असत्य और लौकिक है। आत्मा ईश्वर है और मनुष्य उसकी छवि और समानता है। इसलिए आदमी भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर। और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाओ। मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।